ये विधानसभा सीट है गया जी विधानसभा। गया जी विधानसभा में फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या गया टाउन विधानसभा में इस बार भी कमल खिलेगा या फिर थोड़ी सी यहां पर मुश्किल होंगी बीजेपी के लिए राहें? इस बार का मुकाबला कैसा होगा उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, अगर गया जी को स्कैन करते हैं तो क्या लगता है यहाँ के मुकाबले किस तरह होते रहे हैं? इस बार क्या कुछ अलग होने की उम्मीद है? देखिए, अगर गया शहर की हम बात कर रहे हैं, गया टाउन विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर आप देखती हैं कि यहाँ जो चुनाव हुए हैं तो पिछले 8 चुनाव से आपको दिखेगा कि सिर्फ बीजेपी ही गया में चुनाव जो है वो जीत रही है और एक ही प्रत्याशी प्रेम कुमार हैं जिन पर गया की जनता ने असीम प्यार जो है वो बरसाया है और यही वजह है कि वो 8 बार से लगातार जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि गया टाउन की अगर आप बात कीजिए तो आपको जो बीजेपी को आज आप देखती हैं कि जिस तरह से फ्लरिश किया उसकी एक पृष्ठभूमि भी है। यहाँ भारतीय जनसंघ भी 2 बार चुनाव जीत चुका है। तो अगर आप 17 चुनावों में देखें तो बीजेपी 8 और भारतीय जनसंघ 2, तो 10 बार जो है इसी पार्टी या आप कह सकते हैं जो एक सोच है वो उसी तरह की सोच को यहाँ पर जीत मिलते रही है। हालांकि पहले कांग्रेस ने भी यहाँ पर कई बार सफलता जो है वो हासिल की है और कई चुनाव यहां से जीते। इनफैक्ट 5 चुनाव जो है वो कांग्रेस के नाम भी रहे हैं और जनता पार्टी और निर्दलीय को भी एक बार कामयाबी मिली है। लेकिन जब आप गया शहर की बात करती हैं तो आपको ये दिखेगा कि यहां लेफ्ट का भी एक प्रभाव था। अभी फिलहाल पिछले कुछ चुनावों से जो मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का यहां देखने को मिलता है, जहां बीजेपी से कैंडिडेट प्रेम कुमार होते हैं, कांग्रेस किसी कायस्थ उम्मीदवार को यहां से चुनावी मैदान में उतारती है। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में महागठबंधन क्या लेफ्ट की तरफ सोच सकता है? हालांकि जो कांग्रेस से पिछली बार प्रत्याशी थे अखौरी ओमकार नाथ, उन्होंने एक कायस्थ सम्मेलन भी अपने क्षेत्र में होली के समय करवाया था, वो एक चीज थी। लेकिन सीपीआई का भी सम्मेलन यहां हुआ है और सीपीआई भी यहां पर दावेदारी कर सकती है। उसका तर्क ये होगा कि चूंकि कांग्रेस यहां से कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है और जब आखिरी बार 2010 की बात है जब अखौरी ओमकार नाथ मतलब मोहन श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे थे और सीपीआई से जलालुद्दीन अंसारी थे, तो दूसरे स्थान पर सीपीआई के कैंडिडेट रहे थे। तो सीपीआई यहां पर इस सीट के लिए दावा ठोक सकता है। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से यहां पर वोटर्स अधिकार यात्रा हुई है और उसमें राहुल गांधी आए हैं, तो जो कांग्रेस है वो अपनी लड़ी हुई सीट को इतनी आसानी से छोड़ देगा वो दिखता नहीं है, क्योंकि पिछली बार हालांकि उसकी हार जो है 41,898 वोटों से हुई थी, लेकिन मत प्रतिशत जो है कांग्रेस को ठीक आए थे, 41% के आसपास पिछले चुनाव में 2020 में आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस से अखौरी ओमकार नाथ मतलब कि मोहन श्रीवास्तव जो है इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को एक और चीज भी सोचनी है कि कायस्थ उम्मीदवार आप दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। सामने प्रेम कुमार हैं, चंद्रवंशी समाज से हैं, उनकी जाति के वोटरों की एक अच्छी खासी संख्या है और जब वो बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं उनके साथ ऐड ऑन होते हैं तो एक ऐसी स्थिति निर्मित होती है जहां उनके लिए जीत कंफर्म हो जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस ये सोच सकती है कि इस बार जो है प्रत्याशी बदला जाए। एक अमित चंद्रवंशी हैं, वो भी चंद्रवंशी समाज से हैं, तो क्या उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा? लेकिन यह भी एक सवाल है कि जब दोनों चंद्रवंशी होंगे तो चंद्रवंशी समाज किस की तरफ ज्यादा जाएगा? और इसके अलावा वैसी परिस्थिति में कायस्थ वोटर जो कि अखौरी ओमकार नाथ को वोट कर रहे हैं, कहीं वो वापस से बीजेपी की तरफ आ गए तो फिर क्या होगा? तो ये सारी परिस्थितियां जो है गया शहर के चुनाव को बहुत रोचक जो है वो बना रही हैं। फिलहाल यहां पर अभी भी प्रेम कुमार सहकारिता मंत्री हैं, उनकी अपनी एक छवि है और यही वजह है कि प्रेम कुमार की जो जीत है उसका अगर आप देखिए कारण क्या है तो उनकी एक साफ सुथरी छवि है।
पार्टी पर पकड़ है, क्योंकि जब आप जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच आपका रिलेशन अच्छा होता है तो जब चुनाव में जिसे आप बूथ मैनेजमेंट कहते हैं उसमें वो आगे रहते हैं, तो इसका लाभ भी प्रेम कुमार को मिलता है। प्लस यहाँ का जातिगत समीकरण जो है वो प्रेम कुमार को सपोर्ट करता है, और ये भी लोग यहाँ के जानते हैं कि प्रेम कुमार जीतेंगे तो ये तय है कि वो सरकार में मंत्री बनेंगे। तो ये सारी वजहें जो है वो प्रेम कुमार की स्थिति को यहाँ मजबूत बनाती है। लेकिन 8 बार से चुनाव जीत रहे हैं 1990 से, क्या इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है? क्या होगा ये देखना जो है गया टाउन में जो है वो दिलचस्प होगा। चलिए, तो यहाँ की जनता का मिजाज भी जान लेते हैं कि इस बार यहाँ की जनता का मिजाज क्या है। क्या वो अपने मौजूदा विधायक से खुश है या फिर इस बार उन्हें परिवर्तन चाहिए? मुद्दे क्या है वो भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जो है वो 25 साल पहले वाला जंगल राज नहीं चाहते हैं। एक बात सामने ये भी आई है कि लगता है कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, क्या कांग्रेस अलग आती है? कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है बिहार में। कांग्रेस जो है वो आरजेडी का पीछे लघु हो गया है। अच्छा, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लालू जी जो चाहेंगे वो होगा। इनका अपना कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, न कोई विजन है इनका, न कोई इनके पास कोई विकास मॉडल है, कुछ नहीं है इनके पास। लोकल विधायक कुछ किए कि नहीं किए? देखिए, लोकल विधायक तो जो जिस उम्मीद से इनको आज 35 साल से हमारे गया के जनता इनको वोट दे के हम लोग जिता रहे हैं, उस पर तो खरे नहीं उतरे हैं। लेकिन हम लोग की मजबूरी है कि सुशासन के सरकार के कारण जो है वोट इनको हमको देना है। कुमार जी मुख्यमंत्री होने चाहिए और हम लोग चाह रहे हैं कि स्वस्थ रहें और 5 साल और जो है समय दें। हाँ, कोई नया चेहरा अगर आ जाता है, अगर दोनों एनडीए गठबंधन में अगर ये लोग अगर मिलजुल कर अगर कोई नया चेहरा ऐसे दें जो हमारे बिहार को जिस हिसाब से नीतीश कुमार आज तक लेके चले हैं, आगे वो उसी हिसाब से सुशासन की सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको कम से कम बनाए रखे, विकास तो होता ही है। देखिए, हमने 90 का वो जमाना देखा है जब 6 बजे के बाद दुकानें बंद हुआ करती थी, तो बिल्कुल इस बार की जो सरकार रहेगी वो नीतीश जी की सरकार ही रहेगी, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं जंगल राज से तरस आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जनता इस बार फिर नीतीश जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो लगातार पिछले 20-22 सालों से जो बिहार का स्थिति था उसको डेवलप किया है। आज सड़कें जुड़ी हुई है, आज आपके घर में लाइट आ रही है, सबसे बड़ी वृद्धा पेंशन दिए हैं आप लोगों को, जनता को 122 यूनिट बिजली बिल फ्री दिए हैं। तो ये सब चीजें जो है वो मुद्दा है, और कहीं ना कहीं लोग जंगल राज से त्रस्त आ चुके थे, इसलिए जनता कहीं ना कहीं नीतीश जी के साथ है। देखिए, इस बार हम लोग तेजस्वी जी को पसंद कर रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी को पसंद कर रहे हैं कि युवाओं का लड़ाई और बेरोजगारी पर उनका मांग है, इसलिए बेरोजगारी पर ही उनका फोकस है और युवाओं के लिए वो सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव तो जंगल राज कह पाता है। कहाँ जंगल राज है भाई? आप बताइए ना भाई कि जंगल राज कहाँ है अभी के डेट में? लोग स्वेच्छा से बिजनेस कर रहे हैं, लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब चीज तो हो रहा है। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है। कोई मौजूदा विधायक पर ही भरोसा जता रहा है तो किसी को परिवर्तन चाहिए। तो अब जनता के हाथ में चाबी है, वो किसे सत्ता तक पहुंचाती है। रंजन जी, गया को अगर आप स्कैन करते हैं तो यहाँ के समीकरण क्या फेवर करते हुए नजर आते हैं जिससे बीजेपी कैंडिडेट की जीत होती है? जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ के जो जातीय समीकरण हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते देखते हैं। एमओआई का एक इक्वेशन है, उसमें चूंकि कास्ट कैंडिडेट अगर हैं तो कुछ कास्ट वोटों का ट्रांसफर टुवर्ड्स महागठबंधन होता है, बाकी वोट एक तरफ आते हुए दिखते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो प्रेम कुमार को जो वोट भी आते हैं लगभग 50% तो आ ही जाते हैं। और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में तो जीतन राम मांझी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे तो लगभग 60% के आसपास वोट आया। यहाँ पर जो सामान्य जाति के वोटर्स ही आप कह लीजिए वो 26 से 28% के बीच हो जाते हैं, जिसमें से अधिकांश वोट जो है बड़ी संख्या में वो वोट प्रेम कुमार को बीजेपी की तरफ पड़ते हैं। राजपूत 5.5 से 6.5%, भूमिहार 8 से 9%, बसावट के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। ब्राह्मण 3 से 4% और कास्ट भी यहाँ पर 8-10% के आसपास है। यही वजह है कि कांग्रेस यहाँ से कास्ट कैंडिडेट देती है। लेकिन फिर आप देखिएगा कि जो कुवेरी कुर्मी है उनको मिलाकर जो है 9 से 10% और वैश्य 14 से 16%। तो बड़ी
संख्या है। तो ये जो आंकड़ा है, और फिर आप इसमें जब आप चंद्रवंशी जोड़ते हैं तो वो भी 8 से 10%। तो ये आंकड़ा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, 50%, 55% को भी क्रॉस कर जाता है। तो जब कुछ वोटों की सेंधमारी भी हो जाती है इस खेमे से, बावजूद इसके प्रेम कुमार का वोट जो है आपको 48 से 50% के बीच दिखता ही है। तो ये वजह है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड गया टाउन में रहा है, और आज से नहीं रहा, ट्रेडिशनली भी आप देखिए तो जो बीजेपी की सोच है उसको यहां पर समर्थन मिलता रहा है। तो अब देखिए यहां पर जो महागठबंधन की बात है उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि वो किस चेहरे को प्रेम कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारता है और उनकी अपील आम जनता में कितनी होती है। तो चलिए, पुराने दिग्गज के सामने कौन ऐसा नया चेहरा आता है जो मुकाबले के लिए खुद को तैयार करता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल अपने अपने तरीके से प्रत्याशी मेहनत तो कर रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं वो भी पसीना बहाते हुए फील्ड में नजर आ रहे हैं, लेकिन तय जनता को करना है और जनता भी सब देख रही है, सब समझ रही है।